आज हम लोग रेशियो एंड प्रोपोर्शन के क्वेश्चन पढ़ने जा रहे हैं, जिसमें हम लोग सीखेंगे कि अगर आपसे एग्ज़ाम में कभी पूछे कि पहली संख्या कैसे निकालेंगे हैं, दूसरी संख्या कैसे निकालेंगे, तीसरी कैसे निकालेंगे और चौथी संख्या कैसे निकालेंगे, तो देखिए अगर कभी इस तरह से क्वेश्चन रहे और इसमें पूछ रहा है कि दूसरी संख्या कैसे निकलता है, तो दूसरी संख्या के लिए हमेशा आपको याद रखना है कि दूसरी संख्या के लिए हमें क्या करना रहता है, पहली संख्या और चौथी संख्या को मल्टीप्लाई करना रहता है बाई हमें तीसरी संख्या करना रहता है। जैसे पहली संख्या क्या है 45, चौथी संख्या 2 और तीसरी संख्या 3। तो इसके बाद इसको हमें क्या करना है, कट कर देना है, तो हमारा आंसर आ जाएगा 30। इस तरह करके हमेशा दूसरी संख्या निकलेगा। इसके बाद अगर आपको कभी पूछे कि फोर्थ वाली संख्या कैसे निकलती है, तो फोर्थ वाली संख्या के लिए हमें क्या करना है, मीन्स चौथी संख्या के लिए हमें क्या करना रहता है, दूसरी संख्या गुना तीसरी संख्या बटा पहली संख्या। जैसे दूसरी संख्या हम लोगों का 13 है, तीसरी 64 है, पहली 4 है। हमें क्या करना है, इसको मल्टीप्लाई कर देना है और मल्टीप्लाई करने पे हमारा आ जाएगा 208 और यही हो जाएगा इसका आंसर। इसके बाद अगर कभी आपको पूछ दे पहली संख्या कैसे निकालते हैं, तो पहली संख्या के लिए हमें क्या करना रहता है, पहली संख्या के लिए हमें दूसरी संख्या गुना तीसरी संख्या बटा चौथी संख्या करना रहता है। जैसे दूसरी संख्या 30 है, तीसरी 3 है और चौथी 2 है, तो इसको हम लोग कट करेंगे तो हम लोगों का आंसर आ जाएगा 75। तो इसमें आंसर होगा 75। इसके बाद अगर आपको कभी इस तरह से यहाँ पूछे कि तीसरी संख्या क्या होगा, तो याद रखना है आप लोगों को, तीसरी संख्या के लिए हमारा होता है पहली संख्या गुना चौथी संख्या बटा दूसरी संख्या। जैसे पहली संख्या हम लोगों का क्या है 4 है, चौथी संख्या 208 है और दूसरी संख्या 13 है। तो हम लोग यहाँ पर इसको 13 से कट करेंगे तो आ जाएगा हमारा यहाँ पर 16 और 16 4 जो हम लोगों का होता है 64। तो यहाँ पर आंसर हम लोगों का हो जाएगा 64। आप लोग चाहें तो इसे एक साथ भी रख सकते हैं, जैसे हम लोगों का जो पहली संख्या का फॉर्मूला है, यानी पहली का जानते हैं अभी मैंने बताया, दूसरी गुना तीसरी बटा चौथी संख्या। उसी तरह फोर्थ का भी याद रह जाएगा। फोर्थ के लिए क्या हो जाता है, दूसरी गुना तीसरी बटा पहली, यानी इन दोनों में क्या है, ऊपर में वही रहता है 2 सेकेंड नंबर। तो देखिए ये दोनों में हमें क्या है, यहाँ पे बस ये नंबर चेंज हो जाता है, ऊपर में दूसरा गुना तीसरा ही रहता है। उसी तरफ देख लेते हैं हम लोग, दूसरी संख्या के लिए क्या होता है, पहली गुना चौथी बटा तीसरी संख्या होता है और तीसरी के लिए हमारा होता है पहला गुना चौथा और यहाँ पर आ जाएगा हमारा दूसरा संख्या। इस तरह करके हम लोगों को ये सारे नंबर्स निकाले जा सकते हैं। आप लोग चाहें तो इसे स्क्रीनशॉट लेके रख सकते हैं ताकि आप लोग आगे इसे याद कर सकें। यही हमारा आज का वीडियो था। इसे देखने के लिए धन्यवाद। मेरे वीडियो को लाइक एंड शेयर कर दें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।